बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम, जहां पे कि हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ HF, HCOH एंड HCN एट 298 केल्विन ये आपको गिवन है Ka की वैल्यूज। ठीक है, मैंने Ka क्यों कहा, क्योंकि आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों ही क्या है, एसिड्स हैं, और प्रॉपर्ली कहें तो ये सब तीनों ही क्या है, वीक एसिड्स हैं। तो ये कुछ इन लोगों की Ka की वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, जो कि इनका कहलाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट। So calculate the ionization constant of corresponding conjugated bases। आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है किसके लिए, कॉन्जुगेट बेस के लिए। तो अब हम लोग क्या है, ऑलरेडी हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी को पढ़ चुके हैं, और ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एसिड्स वो होते हैं जो कि अपने में से H+ आयन को बाहर निकालें, यानी कि H+ आयन डोनर होते हैं। और जब इनमें से एक H+ आयन बाहर निकल जाता है तो उसकी वजह से जो स्पीशीज हमारे सामने आती है उसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, जो कि ऑफ कोर्स क्या कर सकता है, इस H+ आयन को वापस से एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर मान लो आपकी जो एसिड है वो एक वीक एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये चाहे तो आप इनकी वैल्यूज देखकर भी यहाँ से पता कर सकते हो। तो ये तीनों ही हमारी कैसी है, वीक एसिड्स हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें Kb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताती हूँ कि आप कौन सा यूज करोगे। हालांकि अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसका डेरिवेशन क्या है, ये कहाँ से ये फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो बुक में तो आपको इजिली मिल ही जाएगा। उसके अलावा मैं भी आपको ये बता दूंगी किसी और वीडियो में। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने कहा Ka इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Kw के, और जो Kw की वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻14। तो Kw बेसिकली क्या है, ये आता है आपका वाटर से। ये जो W है ना, दिस इज फॉर वाटर। ठीक है, WATER है ना, मतलब W जो है वो वाटर के लिए है। तो बेसिकली जब आपका वाटर जो है ना वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है H+ और OH- आयंस में, और ऐसे में जब आप इसके लिए क्या निकालते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो वो कैसा निकल के आएगा, H+ OH- है ना, इनके कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। आप क्या करो, वाटर को इधर लेके चले जाओ, क्योंकि आप Kw निकाल रहे हो। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ना H+ आयन की, वो कितनी होती है, 10⁻⁻7, और OH- की भी कितनी होती है, 10⁻⁻7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट एज 10⁻⁻14। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई Kw की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻14 के इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो हालांकि अब हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन आ चुकी है, बट मुझे तीनों ही केसेस में Kb को फाइंड आउट करना है। तो हम इस इक्वेशन को अपनी सहूलियत के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम K डिवाइडेड बाय Ka। ठीक है, अब तीनों ही एक्सप्रेशन में आपको क्या निकालना है, Kb की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया इनके कॉन्जुगेटेड बेसिस हैं क्या। तो मैंने आपको कहा एक एक हाइड्रोजन निकाल दो एसिड में से, आपको कॉन्जुगेटेड बेसिस मिल जाएंगे। इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बच गया, F-, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बच गया, HCOO-, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया, एक Cn-। तो हमें F-, HCO- और Cn- का क्या निकालना है, Kb वैल्यूज निकालनी है। तो बस अब तो सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं करना, अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर आप F- के लिए निकालना चाहते हो तो क्या करो, 10⁻⁻14 रखो, और उसकी Ka की वैल्यू जो भी हमें गिवन है दैट इज 6.8 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद में अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाना चाहिए 1.47 इंटू 10⁻⁻14। इसी तरह से जब आप करते हो HCOO- के लिए, मैं आपको वैल्यूज पुट करके दे देती हूँ। आगे का पार्ट सिंपल है, यू कैन इजीली सॉल्व। 10⁻⁻14 को डिवाइड कर दो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 से, और सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाना चाहिए 5.56 इंटू 10⁻⁻11। इसी तरह से जब हम लोग करते हैं Kb फॉर Cn-, so again this will be simple, 10⁻⁻14 को this time you will divide with 4.8 into 10⁻⁻9। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ आ जाना चाहिए 2.08 into 10⁻�6। तो इस क्वेश्चन में तो हालांकि कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल थी, बस इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना था कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि एक एसिड और बेस दोनों से रिलेटेड है, यानी कि एक वीक एसिड आपको गिवन है और उसका कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए कहा है, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज। और इसका जैसा कि मैंने कहा, इसका डेरिवेशन मैं आपको एक और वीडियो में अलग से बता दूंगी। So yes, this was all for this video for question number 43. Next video में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। Till then, take care and goodbye. Keep practicing.